जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। लोकेशन और बिडिंग को कौन आके एक्सप्लेन करेगा माइक पे? जी ट्रेनीज। इतनी जल्दी सस्पेंड नहीं आता। कौन एक्सप्लेन करेगा लोकेशन, लैंग्वेज और बिडिंग स्ट्रेटजीज को माइक पे आगे? ये माइक किसका होना है? आमिर जफर का? एक ने खाया था लेजेंड फ्रेंड्स। जी ट्रेनीज कौन एक्सप्लेन करेगा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमने जो लोकेशन पढ़ी थी उसमें हमने ये देखा था कि हम किसी भी जगह को अपने हिसाब से लोकेट कर सकते हैं, जैसे हम फेसबुक पे करते थे। मसलन अगर हम किसी पाकिस्तान को हमने लोकेशन को हमने सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन अगर हम उसके अंदर किसी सिटी को जहाँ पे हम अपनी ऐड नहीं दिखाना चाहते उसको हम एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। इसी तरह हम किसी और जगह को इंक्लूड करना चाहें या एक्सक्लूड करना चाहें, हम लोकेशन में इसको टारगेट कर सकते हैं। और बिडिंग है सर, हमने सीखा था कि हम अपनी मर्जी, यानी एक तो जो है गूगल, इसका फेसबुक से लोकेशन में ये एडवांस जो ऑप्शन थे इसको भी एलैबोरेट करें, या स्क्रीन पे शो हो रहे हैं बस? हाँ सर ठीक है सर। इसमें हमने ये देखा था कि अगर हम इसमें से हमने फर्स्ट वाले को अगर करना है सर्च, इसको हम सिलेक्ट करते हैं तो ये हम सिर्फ यानी रियल स्टेट के लिए कर सकते हैं, और जो दूसरे वाला है वो हम ई कॉमर्स के लिए करेंगे। ठीक है, रियल एस्टेट के लिए नहीं, अंडरस्टैंडिंग बताएं मुझे ऑप्शंस की। सर मैं अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर नहीं कर सकती इस तरह। नहीं, जरूरी नहीं कि अगर रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है तो पहले वाले को करेंगे। हाँ जी मैं सर। ऑप्शंस की अंडरस्टैंडिंग पूछना चाह रहा ठीक हूँ। है मैंने सर। एग्जांपल्स कोड की थी। ठीक है सर, इसमें हमने सर ये देखना है कि वो लोग जिनका इंटरेस्ट है और वो लोग यानी पाकिस्तान आते जाते रहते हैं, लेकिन ये कि हम उनको डेफिनेटली वो भी रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं, ये रेगुलर इसके होते हैं, यूजर होते हैं। ये पहले वाला हम उसके लिए यूज करते हैं, और दूसरे वाला वो लोग हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में रहते हैं और यानी सिर्फ हम उनके लिए ही इसको टारगेट करते हैं, जो हर वक्त यानी मौजूद हैं पाकिस्तान में। ये दूसरा ई कॉमर्स वाला है। पहले वाले की कोई मुझे आप एग्जांपल कोड करेंगी कि क्या सिनेरियो होगा तो ऐड ट्रिगर होगी? सर पहले वाला का ये है कि जो बाहर वाले कंट्री के लोग आते हैं, ये सर ये वाला था जो आते हैं हमारे पास। और इसकी कोई एक हाँ जी, एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि वो कोड करे कोई फॉर सिनेरियो एग्जांपल की सर, बिल्ड कर। फॉर एग्जांपल अगर हम बाहर से बैठे हुए एक यानी प्लाट फैसलाबाद से या इस्लामाबाद से कोई प्लाट परचेज करना चाहते हैं,
तो हम पाकिस्तान हमारा रेगुलरली मंथली या आफ्टर 2 मंथ हमारा आना जाना रहता है उन लोगों का। वो लोग वहां से बैठे हुए भी पाकिस्तान से प्लॉट खरीद सकते हैं और वो उसको उस चीज को देख सकते हैं इस एड को। यहाँ है। पे लोकेशन क्या सिलेक्ट की होगी और ये ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा तो सिनेरियो क्या बनेगा? सर यहाँ अगर हमने सिर्फ अदर कंट्री जो इंटर अदर अनदर लोकेशन आएगा। हाँ, कौन ये सी लोकेशन को एग्जांपल देना। अगर कीवर्ड है बाय प्लॉट इन इस्लामाबाद, अगर जी ये सर। मैंने एग्जांपल दी थी, तो अगर कोई यूजर ये क्यूरी लिखता है तो यहाँ पे लोकेशन क्या होगी, यहाँ पे ऑप्शन क्या सिलेक्ट होगा, उसको ऐड नजर आएगी या नहीं आएगी, ये मुझे बताएं। सर यहाँ मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है बल्कि। यही तो कॉन्सेप्ट समझाने की मैंने कोशिश की थी। अगर आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, इसका मतलब है वो फिर आप प्रैक्टिकल भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं ये बात कर रहा हूं कि मैंने एग्जांपल दी थी, कोई रियल एस्टेट और ई कॉमर्स जरूरी नहीं है। आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आने चाहिए कि ये किस सिनेरियो में यूज करना है, ये किस सिनेरियो में, ये किस सिनेरियो में। जो ट्रेनर एग्जांपल दे रहा होता है वो ये नहीं है कि वो फाइनल होगी है कि जी जब अगर रियल एस्टेट आ गई तब इसको ही करना है। ठीक है, अब वो रियल एस्टेट वाला अगर कोई क्लाइंट है, वो कहता है कि मुझे बाहर के ओवरसीज की लीड्स नहीं चाहिए, फिर क्या करोगी आप? तो फिर हम इसको बंद इसमें नहीं लेंगे। हाँ, तो सिनेरियो चेंज हो गया। आप तो कह रही हो कि रियल चेंज हो गया। एस्टेट, हाँ रियल एस्टेट का जी फर्स्ट यूज करेंगे, ई कॉमर्स के लिए हम सेकंड ही यूज करेंगे, ये ऐसा नहीं होता। इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है आप लोगों ने। मैं बात ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं सिटी सिलेक्ट करता हूँ इस्लामाबाद, इसको हमने टारगेट किया। इसको मैंने टारगेट किया, टारगेट करके मैं ये पाकिस्तान को रिमूव कर दिया। अब क्लाइंट है मेरे पास रियल एस्टेट का, ये एग्जांपल है, ये एक सिनेरियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब वो चाहता है कि कोई मुझे ये मैं कोई एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कोई टावर है या कोई टाउन है, उसकी मुझे लीड्स आए। एक तो जो इस्लामाबाद में रहते हैं या जिनका इंटरेस्ट इस्लामाबाद में है, जी सर। चाहे वो कहीं भी बैठा हो दुनिया में, जी वो देख सकते हैं। अगर उसकी क्यूरी के अंदर बाय प्लॉट इन इस्लामाबाद कीवर्ड की इंटेंट मैच होगी, कीवर्ड की इंटेंट मैच होगी, जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट वही कीवर्ड लिख के ऐड ट्रिगर होगी। ठीक है, वो चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि मैच टाइप्स डिफरेंट डिफरेंट मैच टाइप्स है, वो अपकमिंग लेक्चर्स में आएगा। मैच टाइप से डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज बन जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सर्च टर्म्स बन जाती हैं, जिससे गूगल का जो मशीन लर्निंग है वो देखता है कि ये इंटेंट मैच हो रही है इस क्यूरी के साथ यूजर की, तो उसको वो ट्रिगर कर देता है। तो इसमें ये मैंडेटरी नहीं होता कि वो सेम कीवर्ड टाइप करे यूजर, इट डिपेंड्स ऑन मैच टाइप। वो हम कमिंग लेक्चर्स में उसको मैं बताऊंगा कि मैच टाइप्स क्या होती हैं। अगर वो यूज करता है अपनी क्यूरी के अंदर इस्लामाबाद और प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा, देन हमने वो कीवर्ड जो बाय प्लॉट इन इस्लामाबाद वो हमने ऐड ग्रुप में डाला होगा, उसके साथ वो उसकी सर्च इंटेंट जो है वो मैच होगी, फिर उसको ट्रिगर होगी चाहे वो कहीं भी बैठे। अब क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? जी सर। बाकियों को भी हो गया क्लियर पॉइंट? जी ट्रेनीज नींद आ गई है? जिसकी कोई कंफ्यूजन थी, ये मैंने इसलिए दोबारा, क्योंकि ये अगर आपको इन चीजों की समझ ही नहीं आएगी तो क्या प्रैक्टिकल आप रिजल्ट्स लेके नहीं आ सकते अच्छे। अब सेकंड वाला जो है वो क्लियरली लिखा हुआ है पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेट। अब थर्ड वन वाले में पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेटेड लोकेशन। ठीक है, तो वो उस टारगेटेड लोकेशन के लिए भी अगर कोई सर्च कर रहा है तो उसको भी ये ऐड ट्रिगर हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो जो कीवर्ड होगा उसके साथ इंटेंट मैच होगी तब ट्रिगर होगा, वैसे नहीं होगा। लैंग्वेजेस का मुझे बताएं।
सर लैंग्वेजेस तो वही है कि हमने अगर अपने यानी कौन सी लैंग्वेज, जैसे उन्होंने इंग्लिश की हुई है, लेकिन अगर हमने किसी और इलाके की किसी भी कंट्री के हिसाब से ऐड चलानी होगी तो उसको हम वहाँ पे ऐड चेंज करके वो सॉरी लैंग्वेज चेंज करेंगे, वो उस पे जो आपने कल एक बताया था ट्रांसलेटर वाला, गूगल ट्रांसलेटर वाला, उस पे जाके हम उसकी लैंग्वेज चेंज करके चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे ये कीवर्ड कैसा देखा जा रहा है। जैसे कि कल आपने एक सऊदीया की एग्जांपल दी थी कि सऊदीया में हमने अगर मदीना मुनव्वरा में प्लाट लेना होगा तो उसकी हमने एक उसकी ऐड देखनी हो, तो वहां पे वो ऐड कितनी चलती है उसका हम पहले उसका सारा प्लेस वैल्यू वगैरह उसकी वो जो एक वैल्यू चेक कर सकते हैं। ठीक है, उस पे हम सर्च वॉल्यूम चेक सर्च करते वॉल्यूम हैं। चेक कर सकते हैं। जी तब सर। हमने लैंग्वेज भी एक अलग से कैंपेन में सेपरेट लैंग्वेज, वही कीवर्ड्स डालने हैं उसी लैंग्वेज में, उसी जी लैंग्वेज में ही आपकी ऐड कॉपी होनी चाहिए, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, जी ये सर, सारी। वो सर तब उर्दू में आपकी हो वो या ट्रिगर बाकी होगी। किसी भी लैंग्वेज में। जी सर। अच्छा, इसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया था बिडिंग स्ट्रेटजीज। जी सर। सर हम बिडिंग दो तरह से कर सकते हैं, जैसे कि मैक्सिमाइज ये वाला था और एक मैनुअल था। ठीक है, मैक्सिमाइज वो था जिसमें यानी गूगल अपनी मर्जी से ज्यादा है उस पे जो पैसे जो भी इन्वेस्ट करने हैं वो देता है, लेकिन जो हमारी बिडिंग स्ट्रेटजी अपनी मर्जी से मैनुअल होगी उसमें हम उसके पे पैसे अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कम या ज्यादा जितना हमने लगाना होगा पर डे या पर मंथ के हिसाब से, पर क्लिक के हिसाब से हम उसको पर क्लिक के हिसाब से भी। मैनुअल सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक वो जी असाइन सर। करते हैं। मैनुअल सीपीसी के अंदर कितने जी टाइप्स की बिडिंग है गूगल की जो जेनेरिक है? सर गूगल की ये मेरे सर वो नेट कल बंद हो गया था, मुझे यहाँ से नहीं पता। दो टाइप की जो जेनेरिक बिडिंग है, एक ठीक। ऑटोमेटेड, एक मैनुअल। जी जी सर, एक ऑटोमेटेड है वही ऑटो, ठीक है। ऑटोमेटेड के अंदर कौन कौन सी आ जाती है? सर मैंने आपको बताया यहाँ से मुझे नहीं पता, मेरा नेट बंद हो गया था, तकरीबन 10 मिनट मेरा नेट बंद रहा था। चले, मैं आपको म्यूट करता हूँ। जी सर नविश ठीक है, थैंक यू। जी, अतर का इशू है लैंग्वेजेस के अंदर। मैं माइक पे लेता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक्चुअली कल भी मैंने आपसे 2 बार एक्सप्लेन करवाया था, लेकिन पता नहीं कल मेरी बैड लक थी, वो अगेन मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया। तो अभी तक मेरा जी ना कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, जो आपने लैंग्वेजेस वाला सीन बताया था इंग्लिश और उर्दू वाला। तो उसको प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, उसको ट्रांसलेटर में कैसे चेक करना है, फिर उसको बाद में टारगेट कैसे करना है अगर हमने डिफरेंट लैंग्वेज पे काम करना है। अच्छा, डिफरेंट लैंग्वेज में सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ना तो आपके कीवर्ड्स को ट्रांसलेट करेगा, ना आपकी एड कॉपी को ट्रांसलेट करेगा गूगल खुद से। ठीक है? ठीक है। सपोज आपने एड ग्रुप में इंग्लिश के कीवर्ड्स डाल दिए और एड कॉपी में भी इंग्लिश की हेडलाइंस लिख दी और यहाँ पे इंग्लिश और उर्दू डाल दिए। ठीक है? ठीक है। अब अगर उर्दू का कोई सिग्नल मिलता है किसी ऑडियंस को, तो आपके ख्याल में कि वो जो कीवर्ड्स हैं वो ट्रांसलेट करके उर्दू में उसको दिखाएगा एड कॉपी? ऐसा नहीं करेगा वो। ठीक है, मतलब वो खुद से नहीं ट्रांसलेट करेगा। खुद से नहीं करेगा। अगर हमने ठीक। किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में ऐड चलानी है तो हमने वो सेपरेट बना लेनी है। उसमें क्राइटेरिया ये है कि उन कीवर्ड्स का, जैसे मैंने सऊदी अरेबिया का बाय प्लॉट इन मदीना, उसको मैंने ट्रांसलेट किया, कीवर्ड प्लानर में डाला, अच्छा खासा अरेबिक के कीवर्ड्स का वॉल्यूम देखा है, वॉल्यूम होना चाहिए, फिर आप उसकी ऐड अलग से डेडिकेटेड बना के चला दो। ठीक है। ठीक है। ठीक हो गया ना? जी अगर जी सर। आपके पास वॉल्यूम ही नहीं है तो आप डालोगे कीवर्ड्स ऐड ग्रुप में और बैठे देखते रहोगे, ना इंप्रेशन आएंगे, ना क्लिक्स आएंगे, ना सीटीआर होगा, ना कन्वर्जन आएगी। ठीक है। सर मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि अगर गूगल ऐड के दौरान ऐसा नहीं करता, खुद से ट्रांसलेट नहीं करता, जब हम कोई ऑर्गेनिक सर्च क्यूरी सर्च करते हैं गूगल में, तो हम्म। उसको वो ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है अच्छा, इसका। वो पता क्यों करता है? हाँ जी। वो पता क्यों करता है? आप एसईओ करते हो ना? जी जी। ठीक है, वो करता है इंटरनेशनल एसईओ की वजह से। ठीक है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो।
सऊदी अरेबिया, ये सर नीचे लास्ट रो, सेकंड लास्ट रो में 3rd नंबर पे, हाँ जी ये है। ये देख, अब ये EN लिखा हुआ है ना यहाँ पे ऐड के अंदर शो हो रहा है। जी जी अब ए hreflang जो टैग होता है ना, hreflang टैग, वो हाँ आप जी मल्टीपल पेजेस को ट्रांसलेट कर देता है। जैसे मैंने जी ट्रांसलेटर बताया था ना आपको, प्लगइन मलिक मुनीब ने पूछा था प्रीवियस लेक्चर्स में। जी जी सर, मैं इस पे काम किया है। किया काम इस पे? जी तो जी सर, ये href, मल्टी हाँ तो जी इस जी पे बात काम कंप्लीट किया है। कर। इसके ऊपर टैग जब लग जाता है ना, वो हम एक प्लगइन से टैग लगा देते हैं इसके ऊपर, फिर वो उसके जितने भी वर्जन्स हम बनाना चाहें वो बन जाते हैं, इंग्लिश में, अरबिक में। अब आपकी जो एजेंसी अगर पाकिस्तान में है तो आप चाहते हैं कि मेरी एजेंसी सऊदी अरब में भी रैंक हो, ठीक है, मेरी ऑस्ट्रेलिया में भी हो, मेरी अमेरिका में भी हो रैंक। तो उसके लिए फिर हम एक ही वेबसाइट बनाते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग का मैंने लिखा है, ये वेबसाइट बना के इसके डिफरेंट पेजेस बन जाएंगे, डिफरेंट जी पेजेस जी के ऊपर डिफरेंट कैनोनिकल टैग लग जाएंगे, फिर href टैग जो है वो भी लग जाएंगे। उससे सिग्नल मिलेगा क्रॉलर को कि ये यहाँ पे रैंक करवाना चाह रहे हैं वेबसाइट को ना। जी अब जी ये .sa जो है ये तो डोमेन ही सऊदी अरेबिया की है। इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसे रिजल्ट्स नजर आएंगे, उसमें नजर आ जाएगा आपको। जैसे ऐड के अंदर वो EN लिखा हुआ था URL के अंदर, वो इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। हाँ इसी जी तरह से अरेबिक वर्जन के लिए भी बना होगा, जैसे कि EN लिखा हुआ है ना, SAEN। अब इसके ऊपर लगा होगा, अगर मैं इस ऐड को ओपन करता हूँ तो इसके ऊपर टैग लगा होगा ये इंटरनेशनल, ये देखिए इंग्लिश वर्जन। हाँ जी अब अगर मैं इस स्ट्रिंग को खत्म करता हूँ, ये स्ट्रिंग है ना, ये ट्रैकिंग स्ट्रिंग है, इसको मैं खत्म करता हूँ। खत्म करने के बाद अगर मैं यहाँ पे EN की जगह अरेबिक का उन्होंने क्या लिखा होगा, AR ये देखिए, ठीक है। जी सर तो ये अरेबिक में ट्रांसलेट होगी। अब मैं आपको यहाँ पे इसका अगर सोर्स कोड दिखाऊं और यहाँ पे टैग लगा होगा,
कोड ए पूरा आर यहाँ सर्च, ए आर सर्च करें यहाँ पे, ए आर। नहीं, अभी ना ये कोड पूरा दिखा नहीं रहा है साइट का ना यहाँ पे। हाँ, लोड नहीं हुआ कोड ना अभी सही। या तो आई यहाँ पे थिंक अगर आप आपने, चेक करोगे इंग्लिश वर्जन में या इसमें जाके ना, जी जी आपको टैग पता चल जाएगा। तो डिफरेंट उसके ही पेजेस बना देता है एक ही साइट के, इससे डुप्लीकेसी का इशू नहीं आता और उसको पता चल जाता है। अब ये जो है इन्होंने कोड जो है वो उसको मिनिफिकेशन की हुई है कोड की, ठीक है। ये काफी ठीक अच्छी है। साइट लग रही है। मिनिफिकेशन जैसे आप कोई भी रैंडम कोई साइट उठाओगे ना, अगर आप उसको चेक करोगे, लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे दराज है, दराज डॉट पी के, इसका मैं कोड दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये कितना सेपरेट है, क्लीन कोड है, डेवलपर को इसकी समझ लग जाती है कि मैंने क्या क्या किया हुआ है। तो गूगल का जो कोड है, अगर google.com पे जाके मैं आपको दिखाऊंगा तो उन्होंने मिनिफिकेशन की हुई है, उस कोड की समझ नहीं आती, ठीक है। जी जी सर। ये देखना, मैं आपको दिखाता हूँ google.com। ये देखिए, ये मिनिफिकेशन, ये रीड करना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। तो आप इसका टैग अगर फाइंड करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कौन सा टैग लगा हुआ है। तो जो भी जी ट्रांसलेटर का टैग लगता है इंटरनेशनल एसईओ के लिए, उससे फिर वो ट्रांसलेशन में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे वो मल्टीपल पेजेस हो, 4 लैंग्वेज में है। उसमें हम लैंग्वेज बताते हैं, लोकेशन बताते हैं, 2 चीजें बताते हैं, जिससे क्रॉलर को सिग्नल मिलता है ये किस लैंग्वेज में पेज है और कहाँ पे इसको हमने रैंक करवाना है, जी ठीक सर। है। सर मैं जी मेरा एक क्वेश्चन यहाँ से ये था कि वहाँ पे तो हम जब ये गूगल ट्रांसलेटर वाला प्लगइन यूज करते हैं तो उसके लिए वो सेपरेट हर एक का यूआरएल बनाता है, सेपरेट पेजेस बनते हैं उसके लिए। तो ये जो हम्म हम ऐड चलाएंगे गूगल ऐड का, इसमें जब हमने डिफरेंट लैंग्वेज को टारगेट करना है, तो इसमें हमने जब डिफरेंट लैंग्वेज को टारगेट किया है तो इसका पेज भी डिफरेंट बनेगा। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल तो लैंडिंग ये पेज हमने बनेगा। ये अपनी वेबसाइट पे सेपरेट क्रिएट करना होगा ना फिर तो। सेपरेट क्रिएट करना है जब आपके पास कोई क्लाइंट आएगा ना, जैसे सऊदी अरेबिया से कोई क्लाइंट मिल गया, दुबई से मिल गया, उनकी रीजनल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज या अरेबिक लैंग्वेज के अंदर ऐड कॉपी बनानी है, उसका लैंडिंग पेज भी होगा, वहां पे जिस डेवलपर ने साइट बनाई होगी ये टैग भी लगा होगा। तो ये सारी चीजें होंगी, आपने मेक श्योर करना है कि कहाँ पे चला रहे हो ऐड। तो उसके लिए अगर आप खुद डेवलपर नहीं हो, आपके पास ही ना उस डेवलपर नहीं है, तो उसका तो होगा ना क्लाइंट का, जी जी सर। उससे आपने ये चीजें डेवलप करवा लेंगे। ठीक है सर, समझ गया। ये चीज चीज थोड़ी सी कल कंफ्यूज कर रही थी, ये क्लियर हो गया। चल ठीक हो गया। थैंक यू सर। नहीं नहीं, ये कंफ्यूज नहीं होना, ये कुछ थोड़ी ऑफ द टॉपिक बात चली गई थी, लेकिन हम वापस अपने टॉपिक की तरफ ही आते हैं। इसकी जरा मैं सर्च सेटिंग चेंज कर लेता हूँ वापस।
जी स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हमने आरओएस और सीपीए इसको डिस्कस कर लिया था, बिडिंग स्ट्रेटजीज को कल इन डिटेल। अभी हम फर्दर जो बाकी सेटिंग्स हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं सर्च एड्स के अंदर। स्टार्ट और एंड डेट, मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो है वो एंड डेट आप लोगों ने नहीं डालनी, ठीक है। जो स्टार्ट डेट है कि कब आपने चलानी है वो बाय डिफॉल्ट वो फैच कर लेगा आपके टाइम जोन के हिसाब से। एंड डेट आपने नहीं डालनी क्योंकि कुछ कैंपेन्स होती हैं जो कंटिन्यूसली हमें चलानी पड़ती हैं। जैसे जैसे डाटा मिलता जाता है गूगल को, आप उसको देख के ऑप्टिमाइज करते रहते हैं, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होती रहती है कैंपेन की। फिर उसकी वही कैंपेन की आप स्केलिंग करते हैं, उसी कैंपेन के अंदर डिफरेंट बिडिंग स्ट्रेटजी पे मूव कर जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हम एंड डेट नहीं डालेंगे। एंड डेट किस सिनेरियो में आ सकती है? अगर आप के क्लाइंट की 4 दिन सेल लगनी है, वो कहता है थोड़ा अग्रेसिवली हमने ये 4 दिन की प्रमोशन चलानी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे स्टार्ट और एंड डेट यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं एंड डेट। बाकी सिनेरियोज में आप एंड डेट मेंशन ना करें, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, इंट्रोडक्शन टू डायनेमिक सर्च ऐड। अच्छा, डायनेमिक सर्च ऐड किसको कहते हैं? कि गूगल के अंदर अगर आपने कोई वेबसाइट को अच्छे से ऑप्टिमाइज करके इंडेक्स करवाया हुआ। इंडेक्स का मतलब ये है कि जब हम कोई भी पेज बनाते हैं किसी वेबसाइट का, सपोज यहाँ पे मैं कोई रिजल्ट फाइंड करता हूँ, लाइक ये ज़मीन.com का इस्लामाबाद वाला यूआरएल, इसको मैं करता हूँ कॉपी करके मैं यहाँ पे एक सर्च ऑपरेटर है साइट कॉलन आगे यूआरएल, ये अपने पास नोट कर लें, जिससे हम पता चलता है ये यूआरएल गूगल के डेटाबेस में सेव हो गया है, क्रॉलर ने इसको क्रॉल किया है, क्रॉल करके इसकी एक कॉपी सेव की है, सेव करके जाके उसने अपने डाटा सेंटर में सेव कर लिया रिजल्ट, उसको कहते हैं इंडेक्सिंग, ठीक है। अगर हमने किसी यूआरएल को चेक करना हुआ तो उसका सर्च ऑपरेटर क्या है? साइट कॉलन आगे यूआरएल, इसको एंटर करेंगे तो ये आ गया आपके पास। अब यहां से आपको पता चलता है कि ये यूआरएल जो है ज़मीन.com का, ये गूगल में इंडेक्स है, ठीक है। इसको कहते हैं इंडेक्सेशन। इस पॉइंट की समझ आ गई सबको? इंडेक्सिंग मींस मैं ये बता रहा हूं कि जब हम कोई भी पेज बनाते हैं अपनी वेबसाइट पे, गूगल के जो बॉट्स हैं, क्रॉलर्स हैं, वो क्रॉल करते हैं आपके पेज को, स्कैन करते हैं, वो स्कैन करके देखते हैं इस पेज के ऊपर क्या इंफॉर्मेशन है, उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी लेके स्कैनिंग के बाद उसकी एक कॉपी बनाते हैं, कॉपी बना के अपने डाटा सेंटर में जाके सेव कर लेते हैं, ठीक है। जब वो सेव कर लेगा तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंडेक्सिंग। और इसको चेक करने के लिए अगर ज़मीन.com का ये एक पेज उन्होंने बनाया है, तो अगर मैं भी चेक कर सकता हूँ, उनका जो एसईओ वाला बंदा है वो भी चेक कर सकता है, मार्केटर है वो भी चेक कर सकता है। उसके लिए गूगल का ये सर्च ऑपरेटर है, साइट कॉलन आगे यूआरएल पेस्ट कर दे विदाउट स्पेसिस, इसको एंटर करेंगे तो कोई भी आप यूआरएल गूगल में चेक कर सकते हैं। अगर तो इस तरह का रिजल्ट आ गया, इट मींस कि वो इंडेक्स है। अगर नहीं आया, इसका मतलब है अभी वो गूगल के रिकॉर्ड में इंडेक्स नहीं हुआ। इस पॉइंट की अंडरस्टैंडेबिलिटी होगी अब सबको? ये यूआरएल का पाथ है, एचटीएमएल जो है वो उसके साथ ही आएगा। जो यूआरएल है, यूआरएल का पूरा पाथ है, इसमें हम ये डॉट, ये एचटीएमएल, अगर उनकी डॉट एचटीएमएल के ऊपर पेजिंग बने हुए हैं, इसको मैं स्किप नहीं कर सकता ना,
क्योंकि अगर मैं डॉट एचटीएमएल को रिमूव करूंगा तो ये 404 पे चला जाएगा। अगर वर्डप्रेस की साइट हो, विक्स की हो, कोई भी हो, अगर आप उसको ना भी सर्च कंसोल, एक टूल है गूगल का सर्च कंसोल, उसमें सबमिट करवाते हैं आप साइट को जाके ना, उसका एक्सएमएल साइट में लिस्ट करना पड़ता है, जिससे वो क्रॉलर आता है और आके इंडेक्स करता है। ना भी अगर आप सबमिट करें तब भी ऑटोमेटिकली आपके पेज गूगल इंडेक्स कर देता है। जी, अब आवाज मेरी ठीक है? अब इंडेक्सिंग टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी ना आपकी? जब हम किसी भी पेज को इंडेक्स करवा देते हैं तो गूगल उस पेज के बारे में उसको पता होता है कि इसका टाइटल क्या है, ये पेज किसके बारे में है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है, अगर गूगल को पता है तो अगर हम अपनी इंडेक्सिंग की वैल्यूज को लेके ऐड चलाएंगे ना, सर्च ऐड, तो वो यूजर की इंटेंट के हिसाब से हमारी एड्स को कर देगा ट्रिगर। हम ये सिर्फ समझाने के लिए कि इंडेक्सिंग का मतलब क्या है और कैसे चेक करते हैं, ये नॉलेज एडिशनल आप अपने पास लिख लें इन चीजों को। ये देखिए, ये नीचे भी बता रहा है कि ट्राई गूगल सर्च कंसोल डू यू ऑन। अगर ये यूआरएल आपका अपना है तो आप सर्च कंसोल में जाके इसको सबमिट करवाओ, गेट इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग डाटा फ्रॉम गूगल। ठीक है, तो ये जो सर्च कंसोल है ये गूगल का अपना वेब मास्टर टूल है, इसके अंदर अपनी वेबसाइट को एसईओ के बाद लिस्ट करवाते हैं। ठीक है, अब जब अगर हमने प्रॉपर तरीके से अपनी साइट के सारे पेजेस इंडेक्स करवाए हैं गूगल में, उनका यूआरएल ऑप्टिमाइज किया है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, चाहे वो पोलो शर्ट की कलेक्शन हो या इंडिविजुअल पोलो शर्ट प्रोडक्ट पेज हो, जितने भी उसके पेजेस हैं प्रॉपर तरीके से अगर हमने ऑप्टिमाइज करवा के गूगल में इंडेक्स करवा दिए, तब हम डायनेमिक सर्च ऐड चला सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ ये? डायनेमिक सर्च एड्स जो होती है वो अभी मैं आपको लाइव खोल के ओपन करके भी दिखा देता हूं। अगर हमने अपनी वेबसाइट के पेजेस को प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं किया तो इंडेक्स किया हुआ है, गूगल को कोई सिग्नल मिलेगा ये पेज किसके बारे में है? मिलेगा सिग्नल ट्रेनिस? अगर सिग्नल नहीं मिलेगा डेफिनेटली फिर हमें उस वेबसाइट से डायनेमिक सर्च एड से रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ डायनेमिक सर्च एड। अब ये हमने सर्च एड को ओपन किया, अब यहाँ पे ये देखे डायनेमिक सर्च एड सेटिंग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट डाल दूंगा, अब ये क्या कह रहा है, यूज गूगल्स इंडेक्स ऑफ माई साइट। ठीक है, या मैं ये कह सकता हूं, अगर जैसे हम फीड बनाते थे फेसबुक में, इसी तरह हम फीड बनाएंगे। गूगल का एक टूल है गूगल मर्चेंट सेंटर, उसमें फीड बनाएंगे। फीड बना के अगर हम शॉपिंग एड्स उसके थ्रू चलाते हैं, अगर हमने फीड वहां पे मर्चेंट सेंटर में डाली हुई है अपनी प्रोडक्ट्स की, तो उस फीड को अगर मैं यूज करना है प्रोडक्ट लेवल पे, मैं उसको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ।
क्योंकि अभी हमारे पास इस अकाउंट में कोई फीड नहीं है, तो ये ऑप्शन अभी एलिजिबल नहीं है। अब थर्ड ऑप्शन है यूज यूआरएल्स फ्रॉम बोथ गूगल्स इंडेक्स ऑफ माय वेबसाइट एंड माय पेज फीड, मतलब दोनों को कॉम्बिनेशन बना के यूज करो। अगर कोई क्यूरी किसी यूजर की इंडेक्स वाले से मैच होती है तो मेरी ऐड ट्रिगर कर दो। अगर फीड वाले टाइटल से किसी की क्यूरी मैच होती है तो मेरी ऐड ट्रिगर कर दो। अब मेरी वेबसाइट के ऊपर अगर 5,000 प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की प्रोडक्ट्स हैं, अब आपने उसकी एसईओ भी की हुई है, लाइक जैसे दराज है, इतनी बड़ी साइट है, तो उस केस में अगर वो इस पे चलाएंगे इस ऑप्शन के ऊपर तो उनको अच्छी खासी सेल्स आएंगी। अभी मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास चल भी रही है एक, ये देखें। पासवर्ड लगता है टीम ने चेंज कर दी है। मैं इसको ना बाद में चेक करवाता हूँ लॉगिन करके। अभी ये फॉर नाउ हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका इंटरफेस। अगर यहाँ पे मैं कोई भी डमी डालता हूँ, वेबसाइट, ये अभी ना डोमेन हमारी लिंक होनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। मैं स्क्रीन ट्रेनिस कर रहा हूँ, 2 मिनट दें मुझे, मैं लॉग इन करता हूँ, स्क्रीन में करता हूँ ऑफ।
ये है डायनेमिक सर्च ऐड चल रही है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए ये ऑटोमेटेड बिडिंग के ऊपर चल रही है। 350 इसका जो है वो आरओएस मैंने सेट किया हुआ है। ठीक है, 153 इसके ऊपर कन्वर्जन आ गई है। अब ये देखिए ऐड ग्रुप के अंदर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए अब ये ऐड ग्रुप के अंदर मैंने कीवर्ड कोई नहीं डाला हुआ। ठीक है, अब मेरे पेजेस आ रहे हैं। फ्लैश सेल के ऊपर मुझे ज्यादा कन्वर्जन वैल्यू मिली है। वुमेन टी पोलो शर्ट्स के ऊपर, पोलोज के ऊपर, समर सेल के ऊपर। ठीक है ट्रेनिंग, ये देखिए डायनेमिक एड टारगेट्स। जी ट्रेनिंग समझ आ रही है? अभी मैं इसकी सेटिंग भी ओपन करके दिखाता हूं। अब ये अगर यूआरएल्स ट्रिगर हो रहे हैं, जीरो कॉस्ट, जीरो कॉस्ट कहां पे है? जहां पे इंप्रेशन या क्लिक्स आ रहे हैं वहां पे कॉस्ट होगी, चाहे वहां पे कन्वर्जन रेट जीरो है। ये देखे ना, इसके ऊपर 1000 की स्पेंडिंग हुई है, कोई कन्वर्जन रेट नहीं है। तो इन पेजेस को हमें ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। अभी इसका एसईओ का काम चल रहा है। अब 6 नंबर पर 00 है। हाँ, तो ये डिपेंड, यही मैं बता रहा हूँ। अब ये अगर यूआरएल्स आ रहे हैं, ट्रिगर हो रहे हैं, तो यूजर कौन सी सर्च टर्म्स यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से ये यूआरएल ट्रिगर हो रहे हैं या इसकी एड कॉपी आ रही है। ये सारे पेजेस इंडेक्स हुए हुए हैं गूगल में, गूगल सर्च कंसोल में। इसकी प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन की हुई है। ये बिल्कुल डायनेमिक उसी के लिए बनाएंगे। यहाँ आपने सर्च कंसोल के अलावा मर्चेंट अकाउंट के अंदर अपनी प्रोडक्ट फीड बनाई हुई है और आपने प्रोडक्ट के सारे पेजेस को ऑप्टिमाइज किया हुआ है। तो वहां से भी गूगल कोई सिग्नल उठा के तो आपको डायनेमिक सर्च एड से रिजल्ट्स ला के दे देगा। ठीक है, अब ये देखें कि सर्च टर्म्स जो यूजर गूगल में टाइप कर रहे हैं वो ये टाइप कर रहे हैं। ये देखिए, अब यूजर ने लिखा ब्रांड जी को जैकेट, तो ये यूआरएल उसने यहां से उठाया। 9 क्लिक्स आए, इतने इंप्रेशन आए, इतना सीटीआर आया और 10,000 की सेल आ गई। ठीक है, यूजर ने लिखा एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर टी शर्ट्स, तो गूगल ने देखा कि ये वाला जो लैंडिंग पेज है, ये वाला लैंडिंग पेज, ये क्यूरी इंटेंट उसकी मैच हो रही है, तो उसने ट्रिगर कर दिया ऐड और उसको वो वाला यूआरएल दिखा दिया। इसके ऊपर भी 7700 की सेल है। कन्वर्जन रेट देखे कितना ज्यादा, इस पे 19% है, इस पे 100% है, 100%, 100% कन्वर्जन रेट। अब ये डिफरेंट डिफरेंट सारी यूजर क्यूरीज लिख रहा है। मैंने कोई कीवर्ड नहीं दिए इसको ऐड ग्रुप लेवल पे, मैंने जस्ट अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाला वहां पे और उसको कहा कि गूगल की जो इंडेक्स वाली वैल्यूज है उसको यूज करो और डायनेमिकली क्यूरी को मैच करो मेरी वेबसाइट के पेजेस के साथ और ऐड ट्रिगर कर दो। सिंपल, समझ आ गई पॉइंट की? मैंने ये बताया है, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं।
अब यहाँ पे देखेंगे ना, अगर आप, मैं फ्रेश ऐड अकाउंट पे जाता हूँ, यहाँ पे ना दरअसल क्योंकि ये गूगल सर्च कंसोल इसी जीमेल के ऊपर है, ये देखिए इसी जीमेल के ऊपर है, इसी जीमेल के ऊपर गूगल ऐड अकाउंट है। ये देखिए इतने क्लिक्स आ रहे हैं, ये ऑर्गेनिक गूगल से आ रहे हैं एसईओ की वजह से। ठीक है, अभी इसके ऊपर काफी अपडेट्स ने मसला किया हुआ है, तो एसईओ की इसकी वर्किंग चल रही है। ये देखिए अब इतने क्लिक्स जो हैं बगैर ऐड के आ गए, इतने इंप्रेशंस आ गए, इतना सीटीआर है, इतनी एवरेज पोजीशन जा रही है इसकी। ठीक है, ये है गूगल सर्च कंसोल। यहाँ पे अब ये क्यूरीज आ रही है ना, ये देखिए क्यूरीज, क्लिक्स, इंप्रेशन, सीटीआर, पेजेस का भी पता चल जाएगा, टॉप पेजेस क्या होते हैं। तो प्रॉपर तरीके से वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करेंगे तो उससे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एसईओ जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की ही ब्रांच है। तो आप दोनों चीजें सीखें, इसके बाद एसईओ भी सीखें। अब फ्लैश सेल, अब यहाँ पे अगर फ्लैश सेल के देखिए कितने क्लिक्स आ रहे हैं, होम पेज के बाद ये वाला मेरा पेज रैंक, अगर इसी पेज से वो गूगल की इंडेक्सिंग को यूज करके मुझे डायनेमिकली चीजें मैच कर रहा है, क्यूरीज, और गूगल को ट्रिगर करा रहा है ऐड बना के, तो वो दिखा रहा है। अब नए ऐड अकाउंट में क्या है कि वहां पे हमारे पास, अगर मैं example.com की दे रहा हूं तो वो फेच नहीं करेगा उसके रिजल्ट्स। करके मैं देख लेता हूँ। करता हूँ नेक्स्ट। क्योंकि ये देखिए कोई फीड नहीं है इसके अंदर, मुझे कीवर्ड्स वाला ही दे रहा है उसने, अभी तक फेच नहीं किया। अभी यही मैं अगर ओल्ड एड अकाउंट के अंदर करूं, नई कैंपेन बना के, तो वहां पे मुझे ऑप्शंस कुछ और देगा। यहाँ पे मैं सेटिंग्स में जाता हूँ। ये देखिए बिडिंग, टारगेट आरओएस, एड ग्रुप टाइप डायनेमिक, ठीक है, और यूज कैंपेन सेटिंग्स, ये ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास। अब यहाँ से मैं अगर दिखाऊं आपको कीवर्ड्स वाला सेक्शन, ठीक है, सर्च टर्म्स आ जाएंगी यहाँ पे। ये देखें, ये सर्च टर्म्स के ऊपर भी मुझे पोस्टिंग हो रही है, देखा, बेस्ट वुमेन्स एक्सेसरीज वेबसाइट, 100% मुझे सीटीआर मिल रहा है यहाँ पे। 2 कन्वर्जन भी आ गई हैं, और कॉस्ट कितनी है, 10 रुपए लगे हैं। कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है, ये 5 रुपए। ठीक है, डायनेमिकली वो मैच कर रहा है, और ये सारी जो मैच टाइप उठा रहा है, एग्जैक्ट मैच उठा रहा है। यहाँ पे ये लैंडिंग पेजेस का आ गया, एड एंड एक्सटेंशन। यहाँ पे जो एक्सटेंशन मैंने यूज की हैं इस एड कॉपी के लिए, वो आ जाएगी। अब मैं अगर नई यहाँ पे बनाता हूँ, नई सर्च ऐड आपको बना के एक दफा से दोबारा इंटरफेस दिखा देता हूँ। क्रिएट करते हैं न्यू कैंपेन।
क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस, सर्च को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अभी मैं चलाना चाहता हूँ परचेजेस के लिए, तो मैं एक्स्ट्रा जो मैंने कन्वर्जन ट्रैकिंग बनाई हुई है इनको मैं कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि मुझे इस कैंपेन पे परचेजेस चाहिए, तो वो मैं रखूंगा। कंटिन्यू कर दूंगा। यहाँ पे इसकी मैं नेमिंग कर देता हूँ, सर्च एड, सॉरी, डायनेमिक सर्च एड। आज है 08092022 और कर देता हूँ कंटिन्यू। स्टार्ट करता हूँ न्यू। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा था, अभी मुझे वो यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा। इसको सिलेक्ट करता हूँ, शायद रिकमेंड कर दे, नहीं कर। समटाइम जो ओल्ड होते हैं ना अकाउंट, यहाँ पे नीचे आपको आरओएस भी बता देता है कि आपका जो हिस्ट्री है वो आरओएस 300% है, तो आप उसको चूज कर लो। तो गूगल के पास इनफ डाटा होता है अगर ओल्ड अकाउंट हो। अभी वो सजेशन में यहाँ पे दे नहीं रहा। ठीक है, अगर सपोज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि मुझे 400% चाहिए आरओएस, ठीक है, कन्वर्जन वैल्यू के ऊपर, मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट। इनको मैं कर देता हूँ अनचेक दोनों को, और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर देता हूँ अब ये मेरा लोकल ई कॉमर्स है, इनकी शिपिंग जो है वो पाकिस्तान से बाहर वो नहीं करते, तो मैं यहाँ से पाकिस्तान को चूज करता हूँ। और यहाँ से मैं पीपल इन और रेगुलरली इनको चूज करूंगा। अच्छा, ये डायनेमिक सर्च ऐड का आ गया। अब यहाँ पे ये देखें, मैं डोमेन का नाम डालता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं यूज कर सकता हूँ और मैं यूज इसको भी कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एलिजिबल है, इसकी फीड बनी हुई है। अगर मैं फीड को करूंगा तो यहाँ पे मुझे जो है ये फीड उसने बनाई हुई है वो आ गई। तो मैं गूगल की इंडेक्सिंग वाली को लेता हूँ और मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। अब ये देखिए, अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, एड ग्रुप के अंदर कोई कीवर्ड्स आ रहे हैं, कीवर्ड की प्लेसमेंट आ रही है यहाँ पे। वहां पे इस वजह से आ रही थी क्योंकि वो लिंक नहीं थी example.com वो एड अकाउंट के साथ। ठीक है, ये लिंक है। अब वो कह रहा है कि आपका ये वाली कलेक्शन पे इतना सर्च वॉल्यूम है, इस कलेक्शन पे इतना है, ठीक है, इस कलेक्शन पे इतना है, इतना है, इतना है, इतना है। अब मैं करता हूँ कि जी मैं क्यों स्पेसिफिक वेब पेजेस पे चलाता हूँ, मैं चलाता हूँ वेबसाइट ऑल पेजेस, इसके ऊपर ही चला दो। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, सारे पेजेस के ऊपर चल जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, ऑल वेब पेजेस विद इन माई वेबसाइट। अब यहाँ पे मैंने कोई फाइनल यूआरएल भी नहीं देना, ये खुद ही डायनेमिकली उठाएगा। हेडलाइन भी जो हमने गूगल में इंडेक्स करवाई है, पेज का यूआरएल का जो टाइटल है उसकी खुद ही से हेडलाइन बना देगा। डिस्प्ले यूआरएल भी खुद ही से बना देगा। हमने इसको कोई वैल्यूज नहीं देनी, हमने जस्ट ये दो जेनेरिक डिस्क्रिप्शन देने हैं, और ये ऐड कॉपी है, ये आपकी ऐड कॉपी है, ठीक है, और ये आपका ऐड ग्रुप है। आगे एक्सटेंशंस हैं, बजट है, रिव्यू, और इसको मैं कर दूंगा लाइव। जी क्लियर हो गया सबको डायनेमिक सर्च ऐड का?
एड कॉपी जो गूगल SERP में नजर आती है ना, आपको एड लिखा आता है, उसको कहते हैं एड कॉपी। नबीला, ये जो क्वेश्चन पूछे हैं वैस, अभी हम काफी स्लो चल रहे हैं, लेक्चर्स हमारे बहुत कम रह गए हैं। जी क्विकली क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो ये था कि ये पॉइंट ऑलमोस्ट क्लियर है कि ये जो डायनामिक एड्स हैं इसमें हम ये करते हैं, हमने कीवर्ड्स वगैरह नहीं देने हैं। हम जो कीवर्ड यानी कि एक यूजर सर्च करता है तो गूगल उसको अपने इंडेक्स से वो उन वेबसाइट्स का डाटा दिखाता है जिसमें वो कीवर्ड्स वगैरह यूज हुए हैं या ब्रांड के रिलेटेड। नहीं, आप देखो ना, आप जब SEO करते हो ना, ऑप्टिमाइज करते हो वेबसाइट, जी गूगल के पास उस जब क्रॉलर आता है उसको स्कैन करता है पेज को, जी सर। ठीक है, उसको रीड करता है ये किसके बारे में, उसका मेटा टाइटल देखता है, मेटा डिस्क्रिप्शन देखता है, फिर देखता है अच्छा ये इसके लिए ऑप्टिमाइज किया, जी फिर सर। उसकी कॉपी बना के जाके डाटा सेंटर में सेव कर देता है। अब उसको तो पता है ना कि ये पेज किसके बारे में। जी सर। अब इतनी क्यूरीज डेली बेसिस पे पाकिस्तान में हो रही हैं, ठीक है, ऐसे ही सर। आपने एक एक कलेक्शन का देखा, लाखों के अंदर सर्च वॉल्यूम था, टी शर्ट की कलेक्शन का, पोलो शर्ट का, और ये। अब आप कितनी क्यूरीज एड्स में एडवर्टाइजर ऐड कर देगा, कितनी कर देगा, सर कितना कंपटीशन है, वो तो कितना ज्यादा हो जाएगी। कंपटीशन, हाँ हाँ, कितना कंपटीशन है, या कितने के लोग काम कर रहे हैं। तो सर हर बहुत ज्यादा। बंदा हर बंदा हर क्यूरी को केटर नहीं कर सकता। अब मेरे यस पास सर। क्या है कि मैं मैनुअल कीवर्ड निकाल के भी ऐड चला रहा हूँ, ठीक है, जी सर्च सर। ऐड, मैं डायनेमिक भी चला रहा हूँ, मुझे सर दोनों यानी से कि सेल्स आ रही है। वही काम हो गया कि गूगल के पास वो डाटा पड़ा हुआ है और गूगल को पता है कि किसकी वेबसाइट अच्छी इस पे रैंक कर रही है और वो उस कीवर्ड के रिलेटेड उसको ऊपर ले आता है। यानी कि उसकी जब हम इंटेंट देख। मैच होनी चाहिए, इंटेंट मैच होगी उसकी, सर्च जो यस होगी, सर। वो जो टाइप करेगा उसकी इंटेंट मेरे जो लैंडिंग पेज है, अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई लैंडिंग पेज है उसके साथ मैच होगी, तो मेरी जी सर। एड डायनेमिकली बना के उसको ट्रिगर कर देगा। सर बस ये पॉइंट क्लियर करने के लिए सिर्फ एक एग्जांपल टाइप जो है आप क्लियर कर दीजिएगा अगर ये सही है तो। यानी कि अगर हमने टी शर्ट लेनी है तो हम टी शर्ट लिखते हैं सर्च बार में। गूगल अब हमने जो एरिया सेलेक्ट किया वो पाकिस्तान है कंट्री का। अब गूगल ने हम्म। देखना है कि पाकिस्तान में टी शर्ट पे यानी कि उसके पास वो वेबसाइट्स हैं, उसको पता है कौन कौन से ब्रांड सेल कर रहे हैं। अब उसका हम्म। मेनली ये फोकस हो गया कि मैं फर्स्ट पेज पे उनको दिखाऊं जो ज्यादा इससे रिलेटेबल है और जो ज्यादा पॉपुलर ब्रांड्स हैं और जिनकी एसईओ वगैरह ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हुई है। अच्छा, मैं आपको ये क्लियर करता हूँ। जी सर। मैं ये बात कर रहा हूँ यूजर एंड पे जो क्यूरीज टाइप होती हैं, जी सर। एक ही प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए इतनी वर्जन उसके बन सकते हैं क्यूरीज के, आप इमेजिन नहीं कर सकते। जी सर। कोई डिफरेंट की वर्ड्स यूज करता है फाइंड करने के लिए, कोई किस तरह से फाइंड करता है। अब एडवर्टाइजर्स जो हैं वो कीवर्ड प्लानर या टूल से डाटा उठा रहे हैं, जी सर। ऐसे ही है। अब ऐसे वो ही। भी गूगल इनफ डाटा नहीं प्रोवाइड कर रहा, वो जस्ट कीवर्ड प्लानर भी टूल है, वो भी इतना ज्यादा नहीं इन डेप्थ में करता। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर सारे वो कीवर्ड्स निकाल के भी पोलो शर्ट पे ऐड चला रहे हैं, सपोज वो 5,000 एडवर्टाइजर है पाकिस्तान में जो पोलो शर्ट पे ऐड चला रहे हैं, फिर भी यूजर जी जो सर। क्यूरीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप कर रहा है, वो हो सकता है उसके ऊपर वो फिर भी लैग कर रहे हो, फिर भी वो क्यूरीज को केटर प्रॉपर तरीके से ना कर रहे हो मैनुअल CPC के ऊपर, अगर वो कीवर्ड्स डाल के ग्रुप्स बना के ऐड चला रहे हैं। अब अगर मैं यस सर। डायनेमिकली करूंगा तो कुछ ऐसी क्यूरीज होंगी जहां पे बिडिंग नहीं हो रही होगी, जहां पे मैनुअली कोई सर्च ऐड बना के नहीं दिखा रहा होगा एडवर्टाइजर, गूगल को लगेगा ये जो प्रोडक्ट है इससे इसका ये सिग्नल मिल रहा है, उसको मैच करके हमारी ऐड ट्रिगर कर देगा। अब अगर मेरी जी ऐड उन पे कंपटीशन नहीं होगा, तभी तो डायनेमिकली वहां पे ऐड दिखा रहे हैं ना गूगल ऑटोमेटिकली। जी सर। अगर वहां पे कंपटीशन होगा, तो कंपटीशन अगर होगा तब उसको बीट करने के लिए हम तो एड रैंक बेहतर करेंगे, कीवर्ड्स डालेंगे लैंडिंग पेज पे, वो रेलिवेंसी होगी, यूजर एक्सपीरियंस के फैक्टर है, क्वालिटी स्कोर के फैक्टर्स हैं,
उनको पूरा करेंगे तो एड रैंक में जहां पे कंपटीशन है वहां पे हम उनको आउट रैंक करेंगे, ऐसे ही है। तो अगर यहाँ पे डायनेमिकली के अंदर कंपटीशन होगा तो हमारे पास तो कंट्रोल ही नहीं है इसमें कि कीवर्ड्स कैसे ऑप्टिमाइज कर दे, उसको बेहतर कैसे कर देंगे, नहीं है, ये तो डायनेमिकली चल रही है और डिफरेंट डिफरेंट क्यूरीज के साथ वो खुद ही मैच करता है और ट्रिगर करा देता है, हमें कुछ क्लिक्स आ जाते हैं, इंप्रेशंस और कन्वर्जन। जी सर, यानी कि ये सारा गूगल के बैकएंड पे हो रहा है, आपने बस उसको यही है ना इसका मतलब सर? हाँ, उसने सिग्नल देखना ना, सिग्नल देख के इंटेंट मैच हो रही है, अगर कोई वहां पे कंपटीशन नहीं है, या अब कोई 24 घंटे ऐड चला रहा है, कोई चलाता है स्केजुअल ऐड, ठीक है, वो कहता है कि मेरी ऐड चले शाम 6 से 12 बजे तक, कोई ऐसे भी एडवर्टाइजर होंगे। यस सर। तो बाकी 18 घंटे उनकी ऐड बंद होगी। तो ये डिपेंड करता है, गूगल देखता है कहाँ पे किस जगह पे किसकी ऐड ट्रिगर करवानी है, अगर वहां पे और एडवर्टाइजर है, वहां से उसको रेवेन्यू मिल रहा है तो उसकी ऐड दिखा देगा, आपकी नहीं दिखाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी समझ आ गई, एक दफा टाइप 1 करें तो नेक्स्ट हम मूव करें। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू एड एक्सटेंशन। एक्सटेंशंस के बारे में आप लोगों को डे फर्स्ट से मैं ओवरव्यू दे रहा था। फिर एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ और प्रैक्टिकली करके देखते हैं हम इसको कि एक्सटेंशंस किस तरह से बनाते हैं। अच्छा, डायनेमिक एड्स की ना मैं एक बेस्ट प्रैक्टिस आपको बता देता हूँ। अगर आप एक बना रहे हैं मैनुअल कीवर्ड रिसर्च करके, स्टैंडर्ड सर्च ऐड बना रहे हैं, उसमें कीवर्ड डाले हुए हैं, ऐड कॉपी लिखी और उसको अपने चला दी। अब आप चाहते हैं कि मैं उसकी डायनेमिक सर्च ऐड भी चलाऊं, तो उसके लिए सेपरेट कैंपेन बनाएं। ठीक है, डायनेमिक सर्च ऐड के लिए सेपरेट कैंपेन बनानी है, उसी के अंदर आपने डायनेमिकली ऐड नहीं कर देनी जिसमें सर्च ऐड चल रही है। ये पॉइंट अपने पास लिख लें। तो बेहतर प्रैक्टिस यही है कि डायनेमिक सर्च ऐड आप सेपरेट बनाएं। ठीक है, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये साइट लिंक्स एक्सटेंशन है लगी हुई यहाँ पे, और ये आपके जो लैंडिंग पेज है जहाँ पे वो लैंड करवाना चाह रहा है, उसी वेबसाइट के कोई अहम पेजेस होते हैं जिसमें वो कुछ ऑफर्स दिखा रहा है, फ्री डोमेन विद होस्टिंग या वीपीएस होस्टिंग, ये अलग पेजेस उसने बनाए हुए हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो इससे जो है वो थोड़ा जो है उसकी SERP की स्पेस ज्यादा एक्वायर हो जाती है, ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है आपकी एड, और रेलिवेंसी भी बन जाती है। अगर उसने अगर ई कॉमर्स की एग्जांपल दूं तो यहाँ पे उसको नजर आ रही है पोलो शर्ट,
यहाँ पे टी शर्ट, यहाँ पे जीन्स, यहाँ पे शूज से रिलेटेड या कुछ स्नीकर से रिलेटेड बाकी कलेक्शन नजर आ रही है। तो अगर वो पोलो शर्ट की ऐड देख के ऐड ट्रिगर हुई तो यहाँ से वो किसी जीन्स के पेज पे भी जा सकता है या किसी और कलेक्शन पे भी जा सकता है।